the English word anthropology. And you know the literal meaning of anthropos? It literally means a creature who is empty on the inside. A creature who is created with hollowness. A creature that is designed by God with insatiable thirst and hunger. हम सबके अंदर एक ऐसा खला है, एक ऐसा खालीपन है, हम उसे भरना चाहते हैं डॉलरों से। दो जॉब कर लें या तीन भी कर लें, उसको भरना चाहते हैं, या भरना चाहते हैं बड़ा घर ले लें, या बढ़िया कार लें, या हमारा कपड़ बढ़िया कपड़ों से मुख्तलिफ किस्म के जूतों से भरा हो, या बहुत ज्यादा हम एजुकेशन ले लें, या हम बड़े खूबसूरत लगे कॉस्मेटिक सर्जरी करा के, या ये कर ले या वो कर ले, लेकिन वो हमारे अंदर का जो खालीपन है किसी भी चीज से भर। मनुष्य के अंदर एक ऐसी आंतरिक प्यास है, मनुष्य के अंदर एक ऐसी गहरी भूख है, इसीलिए वो उसे अलग अलग धर्मों का जन्म इसीलिए हुआ क्योंकि आंतरिक प्यास ने मनुष्य को विवश किया ताकि मनुष्य अध्यात्म की ओर मुड़े। इसलिए मनुष्य अध्यात्म की ओर मुड़ते अपनी बुद्धि से, अपने सीमित ज्ञान से, अपनी सीमित सोच के अनुसार अपने अपने छोटे छोटे हौद बनाए हैं, अपने संस्कारों के, अपने विचारों के, अपनी परंपराओं, अपने नीतियों के, अपने धर्मों के छोटे छोटे हौद बनाए हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह कहते हैं तुम्हारे ये हौद तुम्हारी प्यास को बुझाओ। और प्रभु कहते हैं तुम अंदर से प्यासे हो क्योंकि मैंने तुम्हारी मां के गर्भ में तुम्हें बनाया ही ऐसा। प्रभु कहते हैं अगर तुम्हारे में से कोई अपनी आंतरिक प्यास को पहचाने तो वो क्या करे? यीशु मसीह कहते हैं मेरे पास आए। यीशु मसीह ये नहीं कहा कि फलाने चर्च में चला जाए या फलाने डिनोमिनेशन में चला, फलाने गिरजे में चला जाए। यीशु मसीह ने क्या कहा? मेरे पास है। Let him come unto me. अगर कोई प्यासा है, आपको मालूम प्रभु ने हमारी आंतरिक प्यास को जाना। जब वो क्रूस पे लटका था, आपको मालूम उसने क्या कहा? उसने कहा मैं प्यासा हूं। सृष्टि का विराट रचिता जिसने अपने मुंह के शब्द ब्रह्म से आकाश गंगाओं को उत्पन्न कर दिया, उनकी सीमा को निर्धारित किया। वचन में लिखा है पवन को पंख बना के उठता है, जो हिम को ऊंट की तरह पहाड़ों में बिखरा देता है। वचन में लिखा है जिसके प्रताप, गरिमा और शौर्य से पृथ्वी भरी पड़ी है, जिसके क्रोध के आगे पहाड़ पिघल के लावा हो जाते हैं। ऐसा यशस्वी महाप्रतापी परमेश्वर क्रूस पे असहाय दशा में जब लटका था, उसने कहा मैं प्यासा हूं। आपको मालूम वो कौन सी प्यास है? वो मनुष्य बना, उसने मनुष्य का स्वरूप लिया ताकि हम परमेश्वर के स्वरूप पे ढल जाएं। वो मनुष्य की आंतरिक प्यास। और आपको मालूम उसने कहा मैं प्यासा, तो रोमियों का कस्टम था कि अगर कोई बहुत वेदना में हो क्रूस पे लटका तो वो थोड़ा उपकार करते थे उसके ऊपर सिरका और उसको मिक्स करते थे स्पाइसेस के अंदर, वो उसको चखाते थे। उससे क्या होता था, जो क्रूस पे लटका होता था वो उसकी बॉडी इंटॉक्सिकेट हो जाती थी। That was a way of sedating, एनेस्थीसिया जिसे हम बोलते हैं। इसलिए कि क्रूस पे लटके व्यक्ति को दर्द का एहसास, आपको मालूम यीशु मसीह ने इनकार कर दिया। क्यों? क्योंकि वो मेरी और आपकी पूरी प्यास की कीमत देना चाहता था। आपके और मेरे दर्द को, संताप को, पीड़ा को, कष्ट को पूरी रीति से भोगना चाहता था और पूरी कीमत देना। इसीलिए वचन में लिखा है he is become the author of eternal salvation. He bought it on the cross of Calvary. Therefore now when you come to Jesus, he can truly satisfy you. वो आपको अंदर से बाहर से पूरी तरह क्या कर सकता है? संतुष्ट कर सकता है,
सिर्फ यीशु आपकी आंतरिक प्यास को बुझा। आपको मालूम यीशु मसीह ने कहा अगर कोई मेरे पास आके पिएगा, उसकी 38 आयत अगर आप पढ़े, प्रभु ने कहा जैसा पवित्र शास्त्र में लिखा है उसके अंदर से क्या होगा? जीवन के जल की नदी ही लिखा। क्या निकलेंगी? नदियां निकलेंगी। दो बात यीशु मसीह ने अगर आप गौर से बाइबल पढ़े, यूहन्ना 25:4 में सामरी औरत को प्रभु यीशु मसीह ने कहा जो जल मैं तुझे पीने के लिए दूंगा वो तेरे अंदर एक कुआं बन जाएगा और अंदर ही अंदर उमड़ता रहेगा। ये अंदर उमड़ने वाला जो कुआं है इससे किसी दूसरे को कोई लाभ नहीं। ये पहला अनुभूति, पहला अनुभव है। जब आप पश्चाताप करते हो तो पवित्र आत्मा आपके अंदर आता है, लेकिन वो एक संपूर्ण अनुभूति नहीं। उसके बाद यीशु मसीह कहते हैं जो ये जल पिएगा उसके अंदर से जीवन के जल की नदियां, ये जीवन के जल की नदियां जो आपके अंदर से फूट के निकलेगी, इसका फायदा आपको नहीं है, ये दूसरों के लिए। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा अंदर से, और इंग्लिश में लिखा आउट ऑफ द इनर मोस्ट being, but the original Greek word is koilia, which is a fascinating word. It means womb. Whether man or woman, we all have a womb, which is the center of our human existence, which is the very internal core of our persona, the deep part of the recesses. Jesus is saying from there, the issues of life will begin. कहां से बहेंगे? अंदर से। Jesus didn't say यहां से। अगर इधर ब्रेन से कहा होता, then Christianity would have been an intellectual religion. इधर से, भीतर से जीवन के जल के सोते बहेंगे। प्रभु यीशु देख रहे हैं इस्राएली लोग उस फेस्टिवल को मना रहे हैं, याद कर रहे हैं कि कैसे परमेश्वर ने उन्हें पीने के लिए चट्टान से, लेकिन वही चट्टान वहां पे उसके पास क्यों? क्योंकि उन्हें अपने धर्म के रीति रिवाज, अपने धर्म के संस्कार, अपने धर्म के खोखले आडंबर मनाने में प्रभु के पास जाने से ज्यादा मजा। इसी बात को यीशु मसीह ने, इस फिग ट्री को जब यीशु मसीह ने कर्स किया, आपको मालूम यीशु मसीह ने किस चीज को कर्स किया? खोखले आडंबरों को, बाहरी बनावट को, बाहरी दिखावे को। हम हमेशा अपनी इमेज मेंटेन करते हैं। हम लोगों के आगे चर्ची दिखना चाहते हैं, क्रिश्चियन दिखना चाहते हैं, और हमेशा प्रेज द लॉर्ड, रास्टिक स्माइल भी रखते हैं। कभी अपने भीतर क्या है किसी को एहसास हुए? आपको पश्चाताप का मतलब क्या है? पश्चाताप का प्रभु को अगर आप बताएंगे ना आपने इतने बड़े बड़े पाप किए, तो प्रभु को हैरानी नहीं होगी, क्योंकि वो सब कुछ जानता है। लेकिन प्रभु को खुशी होगी अगर आप बताएंगे। जब हम अपना अंदर प्रभु के आगे खोल देते हैं, तब हमारा प्रभु के साथ रिश्ता होता है। बाहरी दिखावा करने से, बाहरी बनावट करने से, हम फैशन वीक के दौरान लंबा सा चेहरा बना लें और बड़े रिलीजियस से दिखें और ईस्टर को बड़ी खुशियां मनाएं, इससे कुछ नहीं होता। क्रिसमस को तारा काट ले बहुत बड़ा और सारे धर्म के आडंबर और संस्कार करें, इससे कुछ भी। क्या चाहिए हमें यीशु मसीह के साथ? आंतरिक रिश्ता, आंतरिक संबंध। You know, he cursed the figs because he hates the outward show. Bible says, having a form of godliness but denying the power thereof. When we hide ourselves under the garbs of religion, we pretend, we try to deny the eternal reality. However, he knows everything. He is such a loving Savior that he took time to count every single hair on your head. I tell my wife, you don't love